हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीमा। जैसा कि आपको पता है कि हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन देख रहे थे जो आरओ एंड अदर एग्जाम में आए हुए हैं। तो देखते हैं, ये प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? तो ए है चेर, बी है चोल, सी है पल्लव, डी है पांड्य। ऑप्शन सी है इज करेक्ट, पल्लव। पल्लव संगम साहित्य का राजवंश नहीं था। चेर और चोल पांड्य तीनों संगम युग के राजवंश थे। संगम युग के राजवंश कौन थे? ये चोल, चेर, पांड्य। समकालीन किन शासकों का व्यापार रोमन साम्राज्य के साथ होता था? तो चेर शासकों का व्यापार रोमन साम्राज्य के साथ होता था। लाल चेर की उपाधि से किसे नवाजा गया? सेन गुट्टवन को। संगम साहित्य के महाकाव्य हैं शिलापादिकारम और मणि मेखले। क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायणम या रामावतारम के लेखक हैं? तो ऑप्शन ए कंबन, ऑप्शन बी कुट्टन, ऑप्शन सी नयत्र, ऑप्शन सी डी है टिक्कड़। ऑप्शन ए इज करेक्ट, कंबन। तमिल रामायणम या रामावतारम के लेखक थे कंबन। कंबन लेखक थे चोल शासक कौलतुंग प्रथम के समय में। कौलतुंग प्रथम के शासन के समय तीन प्रमुख कवि कौन कौन थे? तो फर्स्ट तो कंबन थे, सेकंड कुट्टन और युंग लेंदी। शिलापादिकारम की रचना किसने की थी? इलांगो आडिगल ने। मणिमेखला की रचना की थी शीतले शतनार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रथम बौद्ध संगति का संचालन निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शन ए है आनंद ने, ऑप्शन बी है माँ कश्यप ने, ऑप्शन बी है मोगलीपुत्तिश ने, ऑप्शन डी है उपाली ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट, महाकश्यप ने। यहाँ ये बौद्ध संगतियाँ दे रखी हैं, स्थान और अध्यक्ष शासनकाल। तो प्रथम बौद्ध संगति 400 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी? राजगृह में। अध्यक्ष थे महाकश्यप, शासक था अजात शत्रु। द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी 383 ईसा पूर्व, ये हुई थी वैशाली में। अध्यक्ष थे सापकमीर, शासनकाल था अशोक का। तृतीय बौद्ध संगति हुई थी 250 ईसा पूर्व, कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिश, शासनकाल था अशोक का। चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी 72 ईस्वी, कुंडलवन है कश्मीर में। अध्यक्ष थे वसुमित्र और ये हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, ये कहाँ से जानकारी मिलती है इसकी? ऑप्शन ए है ग्रीक विवरणों से, ऑप्शन बी है रुद्रदमन के जूनागढ़ शिलालेख से, ऑप्शन सी है जैन परंपरा से, ऑप्शन डी है अशोक के स्तंभ लेख से। ऑप्शन बी इज करेक्ट, रुद्रदमन के जूनागढ़ शिलालेख से। गुजरात के चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल होने का प्रमाण मिलता है रुद्रदमन के जूनागढ़ शिलालेख से। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का वर्णन कहाँ मिलता है एक साथ? जूनागढ़ अभिलेख में। संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। अशोक के स्तंभ लेख द्वितीय से प्रमाण मिलता है मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था का। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र विजय को दर्शाया गया है? गिरनार अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो ये कौन सा अभिलेख बताता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए है बाशगढ़ स्तंभ लेख, ऑप्शन बी है निगाली सागर स्तंभ लेख, ऑप्शन सी रामपुरबा स्तंभ लेख, ऑप्शन डी रूमिनदेई स्तंभ लेख। ऑप्शन डी इज करेक्ट, रूमिनदेई स्तंभ लेख। रूमिनदेई स्तंभ लेख से जानकारी मिलती है कि बुद्ध जी का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। जैसा कि अन्य रिलेटेड फैक्ट, अशोक के रूमिनदेई अभिलेख से जानकारी मिलती है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अशोक का मूल नाम अशोक किन अभिलेखों में मिलता है? मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर एवं उड़ेगोलम। अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि है ब्राह्मी,
खरोष्टी, ग्रीक एवं आरमाइक लिपि। तो ये 4 लिपियां इनके अभिलेखों में प्रयुक्त हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन किया अशोक ने। अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख है 7वां अभिलेख। अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं आप, आरो प्री में आया हुआ है ये 2010 में। भगवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 9। भगवत संप्रदाय में भक्ति के कितने रूप बताए गए हैं? 9। ऑप्शन फैक्ट नेक्स्ट है, भगवत संप्रदाय के अन्य नाम हैं वैष्णव धर्म, नारायण धर्म, पंचरात्र धर्म। वैष्णव धर्म के संस्थापक कौन थे? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है छंदोग्य उपनिषद। भगवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य है वैष्णगर का गरुड़ स्तंभ। भगवत धर्म का कहाँ से सबसे पहले वो मिलता है? तो मिलता है ये वैष्णगर के गरुड़ स्तंभ में। ऑप्शन क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? ए ऑप्शन है शतानिक के, ऑप्शन बी है उदयन के, ऑप्शन सी है बोधि के, ऑप्शन डी है निक्षु के। ऑप्शन बी इज करेक्ट, उदयन। बुद्ध शासन किसके राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे? उदयन के। कौशाम्बी किसकी राजधानी थी? वत्स की। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की उदयन ने। प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों में निम्न जातियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? हिन सिप। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म को, ऑप्शन बी जैन धर्म को, ऑप्शन सी शैव धर्म को, ऑप्शन डी शाक्त धर्म को। ऑप्शन बी इज करेक्ट, जैन धर्म को। राष्ट्रकूटों ने किस धर्म को संरक्षण दिया? जैन धर्म को। कुछ रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। राष्ट्रकूटों ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? जैन धर्म को। एलोरा एवं एलिफेंटा महाराष्ट्र में है ये। गुफा मंदिरों का निर्माण किसने कराया? राष्ट्रकूटों ने। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया कृष्ण प्रथम ने। बौद्ध धर्म के प्रमुख अनुयायी शासक थे जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे? बिंबिसार, प्रसेनजीत, अशोक, कनिष्क एवं हर्षवर्धन। जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख राजा कौन कौन से थे? उदयन, अजातशत्रु, वंदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य और खारवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, इससे आगे कल को देखेंगे। शक विजेता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम को, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त को, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय को, ऑप्शन डी कुमारगुप्त को। तो शक विजेता किसको कहते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय को। शकों पर विजय करने वाला गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसके सिक्के जारी किए? पूछा जाता है ये चांदी के सिक्के। शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में उन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री भारत आया फयान। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। चंद्रगुप्त के समय में विद्या का प्रमुख केंद्र था पाटलिपुत्र। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है विसेंट स्मिथ ने। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? विसेंट स्मिथ ने। आज के लिए बस इतना ही, इससे आगे कल को करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको और किसी सब्जेक्ट के भी चाहिए तो कमेंट्स में बता सकते हैं।